राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन जी तो रहा हूँ परंतु एक एक क्षण मेरा भय, शोक, चिंता, नकारात्मकता में गुजरता है जिससे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, इसका कारण पाप है, खुली बात है। इसका कारण पाप है, असत आचरण है, पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों के। अगर इस जन्म में असत आचरण न हो तो पूर्व जन्म का आचरण का प्रभाव आएगा, पर वो भयभीत नहीं कर पाएगा, वो शोकित नहीं कर पाएगा, वो चिंताग्रस्त जैसा आप बोल रहे हो ऐसा नहीं कर पाएगा। आएगा, जैसे शरीरों में रोग आता है, कोई घटना आती, विपत्ति आती, पर हमारा जब भगवान से संबंध है, आश्रय है, तो हमें फिर भय नहीं रहता, हमें चिंता नहीं रहती। भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला निर्भय होता है, निशोक होता है, निश्चिंत होता है। क्या उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आती? क्या प्रतिकूलता नहीं आती? क्या समस्या नहीं आती? आती हैं, लेकिन बहुत बड़े से भरोसा है, कनेक्शन बहुत बड़े से है, तो हर विपत्ति उसके लिए निपटने लायक हो जाती है। ऐसी कोई विपत्ति नहीं जो उसको परास्त कर दे। जिसने भगवान का भरोसा लिया है, जो भगवान का परमात्मा का सुमिरन करता है, शरीर छूट सकता है लेकिन दुर्गति नहीं हो सकती। शरीर छूटेगा, परम पद मिलेगा, उत्तम गति प्राप्त होगी। हम ये नहीं कहते शरीर नहीं छूटेगा, शरीर छूट गया। बड़े बड़े महापुरुषों का शरीर छूटा है, गुरुजनों का शरीर छूटा है, उन्होंने धर्म के लिए शरीर छोड़ दिया, लेकिन आज उनका यश गाया जाता है। उनके वचनों के अनुसार हम चलकर परम पद को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो चिंता, शोक, भय, ये जिसके अंदर, विषाद ये जिसके अंदर है, वो पाप का कारण है। पाप होता है मोह से, अज्ञान से। अज्ञान के कारण ही ये चिंता, शोक, भय है। यदि अज्ञान दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए, तो अभी निश्चिंत, निशोक, निर्भय हम हो जाए। वो होता है भगवान के भजन से। जब तक भजन नहीं होगा तब तक कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। इसीलिए हमारे हर प्रश्न का उत्तर होता है नाम जप। आप जितना नाम जप करेंगे उतना ही आपका हृदय शुद्ध होगा, आपके विचार शुद्ध होंगे। पूरी की पूरी सब सुविधाएं दे दी जाएं विचारहीन पुरुष को, ध्यान रखना हमारे शब्दों को, हर सुविधा जितनी मांग है उसको सब दे दी जाए, पर वो विचारहीन पुरुष हो, कभी सुखी नहीं हो सकता। और जिसके पास एक भी सुविधा ना हो लेकिन विचार पवित्र हो, वो सुखी होगा, मुस्कुराता मिलेगा। विचारवान पुरुष ही सुखी होता है। जब हमारे विचार नकारात्मक बढ़ने लगते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, तो हमें डिप्रेशन में भी पहुंचा देते हैं और यहाँ तक कि मृत्यु का भी दंड दे देते हैं। विचार ही तो है, ये विचार ही तो है। ये विचार जो पवित्र होते हैं वो भजन से होते हैं, दूसरा किसी से नहीं, न रुपये से, न पैसे से, न पद से, न प्रतिष्ठा से। विचार जो पवित्र होते हैं वो भजन से होते हैं। भजन ना होने के कारण बहुत अच्छा जीवन दुर्विचार में नष्ट कर दिया। जितनी जेल भरी है वो विचार दूषित वालों से भरी। विचार दूषित हुआ, गलत काम हुआ, कानून के अंतर्गत अपराध बना, जेल हो गए। अगर कानून ने नहीं जाना तो भागवतिक विधान से दंड मिलेगा। नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की विपत्तियां, नाना प्रकार की समस्याएं दूषित विचार का ही फल है। हमारे विचार शुद्ध होंगे सिर्फ भजन से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। विचार हो तो एक रोटी भी तुम्हारी जो दी हुई है वो दूसरे के बहुत बड़े काम में आ गई। तो विचार शुद्ध भजन से होते, इसलिए परमात्मा का जो नाम प्रिय हो, जो नाम प्रिय, हमारे प्रभु के बहुत से नाम हैं, अनंत नाम है। कोई एक नाम ले ले या गुरुमुख से जो मिले वो ले ले। जिसे गुरुमुख नहीं हुए अभी, तो जो नाम प्रिय हो नाम जपना शुरू कर दो, उससे तुम्हारा निश्चित भय चला जाएगा, निश्चित चिंता चली जाएगी और आप आनंदित हो जाएंगे।